हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट ऑनलाइन टेस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोग ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन पर चर्चा नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को जो है कितने स्थान पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53वें स्थान पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है। तो कौन से राज्य सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 1962 के स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में जो है दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चुन्नी गोस्वामी, ऑप्शन नंबर B2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो है मेज़बानी दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्बिया, ऑप्शन नंबर D4। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करते हैं, बट यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के चाकाहाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमार पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 साल के लिए, ऑप्शन नंबर C3, 4 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय अब किस साल होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2023 में। अब कब होगा 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा। तो कौन सा देश इसको लॉन्च करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस, ऑप्शन नंबर C3। अगला क्वेश्चन है कि ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो भारत को जो है 3रे स्थान पर रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो किसको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो रॉस टेलर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 रॉस टेलर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों की रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। तो कौन से राज्य सरकार ने की है। तो इसका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का जो है पहला मामला पाया गया है। तो कौन से राज्य सरकार ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में, ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है। तो इसको विकसित किया आपका DRDO ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। तो 500 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये, ऑप्शन नंबर B2। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो CKP सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा CKP सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। तो कौन से राज्य में किया जा रहा है। तो पंजाब और
हरियाणा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो केसर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 केसर। अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन जो है किनको नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकांत माधव वैद्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अधीर रंजन चौधरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किनको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जे अरुण कुमार को। किनको नियुक्त किया गया है? जे अरुण कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपका TS त्रिमूर्ति को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 10 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ADB ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दीपक मित्तल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपक मित्तल। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने इसकी घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका रामायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान को शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है फीफा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीफा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अग्निशमन दिवस मनाया जाता है आपका 4 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 12.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किनको पुरस्कार ये प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर D4 IIT बॉम्बे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स योजना। क्या नाम है उस योजना का? मैट्रिक्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है श्री राम वेंकटरमन। श्री राम
वेंकट रमन को जो फ्लिपकार्ट ने अपना CEO नियुक्त किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व युद्ध 2 पदक से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? तो किम जोंग उन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा किम जोंग उन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें RBI सेंट्रल बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो RBI सेंट्रल बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तरुण बजाज को। ऑप्शन नंबर D4 तरुण बजाज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है आपका सुरेश के रेड्डी को। किनको नियुक्त किया गया है? सुरेश के रेड्डी को। ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है इसका? तो रूस ने घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 रूस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो दार यासीन, चुन्नी आनंद, मुख्तार खान, यानी तीनों को, इन सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी को 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर C3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सोचा है? तो किसने नाम सोचा है? तो वनीजा रूपानी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनीजा रूपानी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो शीर्ष में कौन सी टीम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसको चीन ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काज़ेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये हो जाएगा आपका इराक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 इराक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़। ऑप्शन नंबर B2। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैमसंग। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिशन सागर को शुरू किया है? तो मिशन सागर को शुरू किया किसने? तो भारत ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुस्तफ़ा अल काज़ेमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 इराक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को जो है IOCL का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में प्रतिदिन कितने कोरोना के मरीज हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80,000। ऑप्शन नंबर D4 80,000। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे UNEP UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपका दिया मिर्जा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए ADB ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु को किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया आपका 9 मई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले हिंदू व्यक्ति बन गए हैं राहुल देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल देव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है कुमार संकारा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार संकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ऑप्शन नंबर B2 संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे भारत मिशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे भारत मिशन। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 घंटे। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AIIB। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? AI 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में जो है 3800 करोड़ रुपए का लोन को मंजूर कर लिया है। तो कौन से देश के लिए लोन मिला था इसको? तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर भारत। ऑप्शन नंबर A1 इसका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपका 11 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11 मई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनी और अरबपतियों से $6.7 अरब की निधि का दान करने की अपील की है? तो ये अपील किया है UNO ने यानी संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्यों को। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 40.45 टन।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 40.45 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने feedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम कर लिया है? तो किसने अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENM के साथ कितने नई मीडिया को एकीकरण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 177। ऑप्शन नंबर C3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR जो है आपके द्वार योजना का शुरुआत किया है? तो कौन से राज्य ने इसका शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो ये आपका हो जाएगा 22 मई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर D4 20 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो किसने कर दिया है? तो इजराइल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो मनमीत सिंह का संबंध जो है टेबल टेनिस से था। मनमीत सिंह का संबंध टेबल टेनिस से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? तो इस संभाला आपका इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदु शेखर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रहे बिजली वितरण कंपनी में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? तो 90,000 करोड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम को। ऑप्शन नंबर A1 बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो किसने फैसला किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने प्रतिशत कम कर दिया है? तो 25% जो है कम कर दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर B2। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया है कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3100 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर D4 3100 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की इजाज़त दे दी है? तो इजाज़त दिया गया है ट्विटर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा
सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत पहुंच गया है 76वें स्थान पर। यहाँ पर 74 मिसप्रिंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 76वें स्थान पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दे दिया है? तो किसने मंजूरी दे दिया है? जापान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 जापान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 सिद्धार्थ वरदराजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका व्हाट्सएप पे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर जो है 19-20 में अब कितना हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 96 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बोमदेवरा चंद्रवदन। बोमदेवरा चंद्रवदन, ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है आपका DPS नेगी ने। किसने संभाला है? DPS नेगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंद को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,767 करोड़। 12,767 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी विद्यावती। ऑप्शन नंबर B2 वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन जो है शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? तो इटली ने विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेटिव वर्क्स और आरामबाऊ वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हैटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो किसने शुरू किया है इसको? तो फेसबुक ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉबर्ट एजवेडो ने इस्तीफा दिया, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो रॉबर्ट एजवेडो जो है WTO के संगठन के प्रमुख थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजुम मोदगिल को। ऑप्शन नंबर C3 अंजुम मोदगिल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पिछले 4 दशकों में से किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? तो भारत का जो है कार्बन उत्सर्जन जो है पहली बार कम हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता किया है सऊदी अरब ने। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई कंपटीशन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे? तो कौन बन जाएंगे? तो जेफ बेजोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता किया है रूस ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है? तो किसने समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो कौन सी योजना का 4 वर्ष पूरा हो गया है? तो उज्ज्वला योजना का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल कर लिया गया है? तो फिर से किसको शामिल कर लिया गया है? तो अखिल कुमार को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखिल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की घोषणा की है? तो घोषणा किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी FRA 2020 के अनुसार वन हानि दर घटकर कितने मिलियन हेक्टेयर हुई है? तो ये 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो गिफी का अधिग्रहण किया आपका फेसबुक ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त किए गए हैं? तो जुबैर इकबाल को जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किसने इसका आयोजन किया है? तो एसोचैम ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसोचैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया आपका 18 मई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो 1500 करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया गया है पंजाब राज्य के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वुहान डायरी डिस्पेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोंग फोंग। ऑप्शन नंबर A1 फोंग फोंग। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिमलेरी ने किसके साथ समझौता कर लिया है? तो जोमेटो के साथ। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 जोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? तो किसको प्रदान किया गया है? तो नेपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने बैंक टू स्कूल अभियान को शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो एशियन शुरू किया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एशियन। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग को हासिल किया है? तो कितने शहरों ने हासिल किया है? तो 6 शहरों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च हुई। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर C3 रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये जो है पाकिस्तान की है। इनका संबंध पाकिस्तान से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर C3 पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो किसने अपना दावा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल ने। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो किसने इसका ऐलान किया है? तो चीन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाबार्ड बैंक के। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो कोरोना मुक्त घोषित किया गया आपका लद्दाख। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो WHO। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता कर लिया है? तो फ्लिपकार्ट ने जो है समझौता कर लिया विशाल मेगा मार्ट से। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विशाल मेगा मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार सीमा को कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया गया आपका 5%। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5%। नेक्स्ट है हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये पहला बैंक बन गया आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो महानिदेशक इनके कौन बने हैं? राजेश गोयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 राजेश गोयल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई, इनका नाम इसके किसके नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम रखा गया है ट्विटर के नाम पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बन गया है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ICC ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM ई-विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो इसके लिए आपका 100 विश्वविद्यालय को चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत गाया है? तो कितने गायकों ने इसको गाया है? 211 गायक ने इसे मिलकर गाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो RBI ने 0.4% कटौती की घोषणा की है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 चीन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है? तो निःशुल्क बस सेवा जो है शुरू किया गया है सैनिकों के लिए, कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 17 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो आभास झा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4।
आभास झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम में LAC के साथ तनाव बढ़ गया क्योंकि चीन भारत पर अत्याचार का आरोप लगा रहा है। LAC में जो है ए क्या है? तो LAC में आपका ए का मतलब होता है एक्चुअल। ए का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। और LAC हो गया आपका द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया आपका दिलीप ओमन को। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हांगकांग जो हाल ही में खबरों में है किस देश में दस्तावेजों में प्रयुक्त एक व्यक्तिगत मोहर है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जापान। ऑप्शन नंबर D4 जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं, जिनको विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में चुना गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवा बेन को विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहामास के। ऑप्शन नंबर D4। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान योजना शुरू किया है? तो कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में किसकी विश्वविद्यालय की ऑनलाइन मास्टर कार्यक्रम की हिंदी में शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि PP बॉडी कोवेरॉल्स निर्माण में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक जो है दूसरा है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 दूसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विभाग ने SIDM और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स MSME कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा उत्पादन विभाग। ऑप्शन नंबर D4 रक्षा उत्पादन विभाग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन जो है किया है मध्य प्रदेश ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का जो है परीक्षण किया है? तो किसने परीक्षण किया है? तो चीन ने इसका परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो कौन से राज्य ने दिया है? तो मिजोरम ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन से देश से इनका संबंध है? तो अमेरिका से। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो जानवी फूकन को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जानवी फूकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर C3 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? $2 मिलियन। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है बिहार के मधेपुरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्मेन रेनहार्ट। ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट है कि हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 मई को। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की MRP के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? तो ये किया गया घोषणा उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 उड़ीसा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो किसने प्रकाशित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दिया है? तो ब्राज़ील के यात्रियों पर जो है रोक लगा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है? तो किसने इस पुरस्कार को जीता है? तो राजीव जोशी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव जोशी। नेक्स्ट है कि हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IOC के साथ। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर $179 अरब कर दिया है? तो कौन से देश ने कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है जस्टिस AK सिकरी ने। किसने उद्घाटन किया है? जस्टिस AK सिकरी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 बिहार। नेक्स्ट है हाल ही में साई इंगवेन किस देश के राष्ट्रपति बनी है? तो बनी है राष्ट्रपति ताइवान की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड 44.2 Tbps दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पदभार ग्रहण किया है TS त्रिमूर्ति ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट है कि हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO नियुक्त हुए हैं? तो केविन मेयर को जो है टिकटॉक का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? तो बन गई है नोआमी ओसाका, जिनका संबंध टेनिस से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 नोआमी ओसाका, जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया संगीता ढिंगड़ा सहगल को। किनको नियुक्त किया गया है? संगीता ढिंगड़ा सहगल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना में
टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकता है? तो आम व्यक्ति जो है 3 साल तक सेना में रह सकता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो पतंजलि ने इसको लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है? तो पहुंच गया अब 1 करोड़। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया BR शर्मा को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? BR शर्मा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैंने रिवीजन पर्पस के लिए बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।